so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Welcome to a brand new video. So this video is going to be a update video जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मेरे सभी सब्जेक्ट्स में मैंने कितना सिलेबस कर लिया है, क्या क्या बचा है एंड मैनी मोर थिंग्स. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 10:30 पे मैंने अपने मैथ्स के कोचिंग को होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया था. हमें कुछ क्वेश्चंस मिले थे RS अग्रवाल से करने के लिए. जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसकी NCERT कंप्लीट हो चुकी है, बट RS अग्रवाल नहीं हुई है. तो यहाँ पे हमें 6 क्वेश्चंस मिले थे टोटल करने के लिए. ऑल्सो आप लोग की एक चीज़ बताता हूँ, बेसिकली इन क्वेश्चंस में से ही ना एक क्वेश्चन था जो काफ़ी ज़्यादा ईजी था, बट पता नहीं मुझसे वो वाला क्वेश्चन हो नहीं रहा था. मैं उसकी कैलकुलेशन में हर बार मिस्टेक कर रहा था. एक पॉइंट पे आके मैं हर बार गलत कैलकुलेशन कर रहा था. 2-3 बार मैंने करके देखा, गलत आंसर आया. देन बाद में मैंने जब 3rd-4th टाइम किया तब जाके मेरा वो वाला आंसर सही आया. ऑल्सो लेट मी गिव यू वन मोर अपडेट. बेसिकली जब से मेरे स्कूल रीओपन हुए हैं ना, मैंने आपको बताया था कि 8th क्लास तक तो स्कूल बंद है, बट 9th से स्कूल रीओपन हो चुके हैं. तो जब से स्कूल रीओपन हुए हैं ना, तो बस मैं 2 दिन स्कूल गया. देन उसके बाद लगातार मैं 3 दिन स्कूल नहीं गया. एंड जब बाद में मुझे पता चला कि स्कूल में कितने बच्चे आ रहे हैं, आप सुन के शॉक हो जाओगे. 36 में से केवल और केवल 9 बच्चे आ रहे हैं, 8 बच्चे आ रहे हैं, 9 बच्चे आ रहे हैं. तो बेसिकली स्कूल में मतलब कुछ पढ़ाई हो ही नहीं रही होगी. 9-10 बच्चे को मैम क्या ही पढ़ाएंगी. ओके, सो अराउंड 11:15 पे मैंने RS अग्रवाल के सारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे. ओके गाइस, तो मेरा प्लान तो ये था कि मैं अपना मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करने के बाद SST पढ़ूंगा, बट क्योंकि मैं अपने घर के टेरेस पे चले गया था और वहाँ जाके मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, तो जब मैं वापस नीचे आया तो मैंने SST नहीं पढ़ा, बट मैंने पढ़ा केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में यहाँ पे पढ़ रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर. अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसा मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि मेरे जो PT4 वाले एग्जाम होने वाले हैं वो असाइनमेंट बेस्ड होंगे. ठीक है, तो जो मेरे PT4 का सिलेबस होने वाला है केमिस्ट्री का, वो केवल और केवल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाले पार्ट तक आने वाला है. अब कोइंसिडेंटली मैंने भी केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम केवल और केवल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाले पार्ट तक करा है. अब मेरा बेसिकली पहले थोड़ा सा डिफरेंट प्लान था. मैंने सोचा था मैं पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर अपना स्टार्ट करूंगा एनिमल हस्बेंड्री. बट अपने प्लान को अब थोड़ा मैंने चेंज कर लिया है. अब मैंने रदरफोर्ड मॉडल वाले पार्ट तक कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, अब मैं केमिस्ट्री का इस वाले चैप्टर को आगे ना पढ़ के अब मैं एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा बायोलॉजी का PT4 का सिलेबस यही होने वाला है, एनिमल हस्बेंड्री. यानी कि जो भी हमें असाइनमेंट आएंगे ना बायोलॉजी के, वो एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होंगे. तो मैं एनिमल हस्बेंड्री करूंगा इसके बाद. देन उसके बाद मैं आगे का चैप्टर स्टार्ट करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो मैं ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए पढ़ा था केमिस्ट्री. देन उतने ही मेरा कोचिंग जाने का टाइम हो गया था, तो मैं अपने कोचिंग के लिए चला गया. तो अब आप जो भी क्लिप देखोगे वो कोचिंग से आने की बात की होगी. सो या ओके गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम माई कोचिंग एंड मैंने अभी थोड़ी देर का रेस्ट लिया था. एंड अब मैं फाइनली अपना चैप्टर स्टार्ट करूंगा, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. आगे कंटिन्यू करूंगा देखना. एंड आज मैं ट्राई करूंगा उस वाले चैप्टर को कंप्लीट करने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है. वो वाला चैप्टर मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बट आज मैं फाइनली ट्राई करूंगा उस वाले चैप्टर को कंप्लीट करने का. एंड उसकी NCERT रीडिंग भी कर लूँगा, एक्सप्लेनेशन भी देख लूँगा ऑफकोर्स. ओके गाइस, तो जैसा मैंने आप लोग को जस्ट बताया कि आज मैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाले चैप्टर को कंप्लीट करके रहूँगा. तो यहाँ पे 7:30 पे मैंने इस वाले चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया. बेसिकली ये वाला चैप्टर मेरा काफ़ी ज़्यादा खिंच चुका है यार. मैं ऑलमोस्ट बैक टू बैक 4 वीडियो से इस वाले चैप्टर को ही करता आ रहा हूँ. अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि यार देखो, सबसे पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है यूट्यूब पे, वो देखनी होती है. देन मैं साइमल्टेनियसली NCERT रीडिंग भी करता रहता हूँ इस वाले चैप्टर की. तो दैट्स वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, बट डेफिनेटली आज इस वाले चैप्टर को मैं कंप्लीट करके रहूँगा पूरा का पूरा. अब देखो, एक स्पेशल चीज़ ये भी है कि जब मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मेरा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा केवल और केवल हिस्ट्री का. क्योंकि चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन वो मेरा हो रखा है, चैप्टर 2 भी हो रखा है, चैप्टर 3 ये वाला नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर मैं इसे आज कंप्लीट कर दूंगा. देन जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है
उसे एक्टिविटी बेस्ड करते हैं। चैप्टर नंबर जो 5 है पेस्टोरलिस्ट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड, वो ऑलरेडी PT3 में आ गया था, तो वो वाला चैप्टर मेरा हो रखा है। एंड अब मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफी स्टार्ट करने का। ज्योग्राफी में मेरे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स तो हो ही रहे हैं क्लाइमेट तक, एंड सिर्फ और सिर्फ मेरा एक चैप्टर बचेगा पॉपुलेशन वाला, जिसे मैं अब कंप्लीट कर दूंगा जब भी स्टार्ट करूंगा। और जो एक चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 5 है ना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उस वाले चैप्टर में से केवल और केवल हमारा एक मैप आएगा। ओके गाइस, तो देखते ही देखते मैं इस वाले चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गया, जो है नॉलेज अबाउट दी हॉलोकॉस्ट। इस वाले टॉपिक से पहले जितने भी टॉपिक्स थे मैंने उनकी NCERT रीडिंग भी कर ली और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देख ली है। अब केवल और केवल मेरा यही वाला टॉपिक बचा है, नॉलेज अबाउट दी हॉलोकॉस्ट, जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अब मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है और केवल NCERT रीडिंग करनी है। देन इसके बाद मेरा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी आफ्टर कंप्लीटिंग दी होल सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि देखो सबसे पहले हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट भी होते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स हार्ड नहीं होते हैं, वो भी हार्ड होते हैं, बट उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड मुझे हिस्ट्री लगता है। दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मुझे अच्छा लग रहा है कि यार चलो अब मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। अब मेरे जो इकोनॉमिक्स बचा है, सिविक्स बचा है और ज्योग्राफी बचा है, मैं जल्दी से उन्हें भी कंप्लीट कर लूँगा। देन फाइनली मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूँगा। ओके गाइस, तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं इस वाले चैप्टर के लास्ट टॉपिक की NCERT रीडिंग पे। दिगराज सर से मैंने इस वाले चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन देख ली है। अब केवल और केवल मुझे NCERT रीडिंग करनी है। और बेसिकली अब जो टाइम हो रहा था वो था 10:20। ऑल्सो मैंने सोचा था कि मैं ना बेसिकली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाले की NCERT रीडिंग भी कर लूँगा, क्योंकि वहाँ तक मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। J.J. थॉमसन की मैंने NCERT रीडिंग भी कर ली है, बस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की NCERT रीडिंग करनी बाकी है। तो मैंने सोचा था यार मैं ना NCERT रीडिंग भी कर लूँगा, अभी रात में मेरे पास टाइम है। बट क्योंकि देखो यार, मैं सुबह उठा, मैंने अपना मैथ्स के कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट करा, दोपहर में मैंने फिर एक्सप्लेनेशन देखी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर की। देन उसके बाद मैं बिना नैप लिए आफ्टरनून में कोचिंग चले गया था। देन आके मैं फिर से पढ़ने बैठ गया। तो मैंने एक तो सबसे पहली बात आफ्टरनून में नैप नहीं लिया था, तो दैट्स वाई मुझे ना रात को नींद आ रही थी एंड मैं पूरे दिन ऑलमोस्ट पढ़ा ही था। तो दैट्स वाई मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मूड नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार मैं ना अगले दिन पढ़ लूँगा, NCERT रीडिंग कर लूँगा बेसिकली। बट अगले दिन भी मैंने NCERT रीडिंग नहीं करी थी रदरफोर्ड मॉडल वाले की। ओके गाइस, सो द वेरी नेक्स्ट डे मैं उठा था 8 o'clock पे। तो सबसे पहले उठते मैंने ब्रश व्रश किया। देन उसके बाद मैंने अपने मैथ्स के कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट कर लिया था सुबह सुबह। मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे लगा आप लोग बोर हो जाओगे। देन एट 11:35 मैंने करना स्टार्ट करा था ज्योग्राफी का चैप्टर पॉपुलेशन जो है। आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, बेसिकली जब मेरे विंटर ब्रेक्स के बाद स्कूल खुले थे ना, तो जो पहला दिन था जिस दिन मैं गया था, तो उस दिन भी काफ़ी कम बच्चे आए थे। तो जब मैं बैठा हुआ था ना आइडल, तो मैंने सोचा चलो यार मैं पॉपुलेशन वाले चैप्टर की NCERT रीडिंग करके देख लेता हूँ, हो सकता है वो वाला चैप्टर मेरी समझ में आ जाए। एंड हुआ भी यही, वो वाला चैप्टर मुझे काफ़ी हद तक समझ में आया। आधे से ज़्यादा चैप्टर मुझे समझ में आ गया था। एंड अब फाइनली इस वाले चैप्टर की मैंने एक्सप्लेनेशन भी देखना स्टार्ट कर दिया है। ऑल्सो गाइज, मेरा काफ़ी ज़्यादा काम अभी इनकम्प्लीट पड़ा है क्योंकि लगातार मैं 3 दिन से स्कूल नहीं गया हूँ। सबसे पहले तो मेरा SST में जो चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, उसका भी सारा काम आ चुका है, वो मेरा बचा है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नोट्स भी करवा दिए गए हैं स्कूल में, मेरा वो भी बच रहा है। देन जो हमारा लास्ट चैप्टर है मैथ्स का, मेरा वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। बट मैं सोच रहा हूँ मैं सारा का सारा काम कल कंप्लीट करूँगा क्योंकि कल संडे और कल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी है।